साथियों नमस्कार। प्रतिभा पर्व मूल्यांकन के संबंध में 12 जनवरी 2022 को राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा एक पूरक निर्देश जारी किए गए थे, जिसके संबंध में दोनों स्थितियां बताई गई थी। यदि विद्यालय ओपन रहते हैं तब प्रतिभा पर्व मूल्यांकन किस प्रकार होगा और विद्यालय बंद रहते हैं तब मूल्यांकन कैसे होगा। चूंकि आज गृह विभाग के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के द्वारा भी आदेश जारी हो चुका है कि समस्त शालाएं 15 जनवरी से 31 जनवरी तक बंद रहेंगी। इसी बीच प्रतिभा पर्व का मूल्यांकन आयोजित किया जाना था। यदि शालाएं ओपन रहती तो ये निर्देश दिए गए थे विद्यालय में और घर से प्रोजेक्ट कार्य कराने के। अब चूंकि जब शालाएं बंद हैं तो बंद होने की स्थिति में ये महत्वपूर्ण निर्देश इस पूरक निर्देश में ही दिए गए थे कि वर्तमान में कोविड का प्रसार हो रहा है। यदि आगामी समय में शालाएं बंद किए जाने की स्थिति निर्मित होती है तो चूंकि आदेश हो चुके हैं अर्थात शालाएं बंद हो चुकी हैं, तो शालाएं बंद होने पर ये हमें करना था कि 13 जनवरी से पहले जो बुकलेट है, प्रोजेक्ट बुकलेट शालाओं तक वितरित हो जाएंगी। अगर किसी कारण से नहीं आ पाई तो आज या कल में आ जाएगी। इसके साथ 13 और 14 जनवरी तक बुकलेट बच्चों को वितरित करना है। बच्चों द्वारा बुकलेट पूर्ण करने के बाद 15 से 5 फरवरी तक ये जमा कराना है। पूर्ण वर्कशीट व प्रोजेक्ट बुकलेट को 6 से 15 फरवरी तक विद्यालय में फिर से जमा कराना होगी। ये बच्चों को सॉल्व करने का समय था 15 से 5 फरवरी तक। 6 फरवरी से जमा कराने का कार्य आरंभ हो जाएगा। इसके बाद पूर्ण वर्कशीट व प्रोजेक्ट बुकलेट को शिक्षकों के द्वारा मूल्यांकन करना है। तो मूल्यांकन करने का कार्य 16 फरवरी से 25 फरवरी तक कराया जाना है। शैक्षणिक मूल्यांकन प्रपत्र भरने का कार्य 25 फरवरी से आरंभ होगा और डाटा एंट्री सहित 10 मार्च तक इस कार्य को पूरा करना है। तो साथियों, ये थी प्रतिभा पर्व किस प्रकार होगा यदि विद्यालय बंद होते हैं तब। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों के सवाल इस पर आ रहे थे, तो इसीलिए एक बार पुनः इस वीडियो को मैंने केवल उन्हीं बिंदुओं को बताया जिसके आधार पर प्रतिभा पर्व होना है। तो ये जिला स्तर से पूरी प्रिंटेड सामग्री मिलेगी। हमें किसी भी तरह की कोई प्रिंटेड सामग्री प्रिंट नहीं कराना है। अब विद्यालय के साथ साथ हॉस्टल भी बंद हो गए हैं और जो बच्चे हॉस्टल में रहते थे तो ऐसे हॉस्टल के बच्चों को उनके नजदीक की शालाओं के द्वारा भी प्रतिभा पर्व की सामग्री वितरित कराई जा सकती है और उनके अंकों को उस संबंधित विद्यालय तक पहुंचाया जाएगा। बार बार आने की स्थिति ना निर्मित हो। किसी भी तरह से या किसी भी प्रकार से हमें बच्चे को विद्यालय में नहीं बुलाना है और बच्चे की जो सामग्री है वो हमें उसके घर तक पहुंचाना सुनिश्चित करना है। चाहे किसी भी माध्यम से हम पहुंचाएं, बच्चे को जो सामग्री है प्रतिभा पर्व की समय रहते हुए उस तक पहुंच जाना जरूरी है। तो ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रतिभा पर्व कराने से संबंधित कि वर्कशीट बच्चों को वितरित करने के समय ध्यान रखें कि बच्चों को सभी विषय की वर्कशीट व प्रोजेक्ट बुकलेट एक साथ प्रदान की जाए। वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट बुकलेट बच्चों को घर पर हल करने हेतु देते समय उसको हल करने की प्रक्रिया को भी हमें समझा देना है, किस तरह से हल करना है। इसके बाद भी आप उसके फोन के संपर्क में या हमारा घर हमारा विद्यालय जो पिछली बार चला था उसी तरह से हमें बच्चे को समझाते रहना है और उनके प्रतिभा पर्व को संपन्न कराना है। ये छात्रावास में रहने वाले बच्चों के लिए कुछ निर्देश थे। इस तरह से कैसे छात्रावास वाले बच्चे करेंगे। कक्षा 1-2 वाले बच्चों के लिए अलग से कोई प्रतिभा पर्व की सामग्री नहीं आएगी। उनकी जो पहली 5 वर्कशीट प्रयास अभ्यास पुस्तिका की और पहली 5 वर्कशीट अभ्यास वर्कशीट की कराना है प्रत्येक विषय की। इस तरह से एक वर्कशीट का 5 अंक निर्धारित है। 25 अंक प्रयास से और 25 अंक अभ्यास वर्कशीट से इन्हें देना है। 50 अंक का पेपर प्रत्येक विषय का होगा। तो उसी में हमें कराना है जो उनको पुस्तकें पूर्व में प्रदान की गई थी। इस तरह से हमें बच्चों का प्रतिभा पर्व आयोजित करना है। साथियों, आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे सभी को समय रहते हुए उचित जानकारी मिल सके। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग जरूर करें।
कोविड नियमों का पालन करें और दूसरों को भी पालन करने के लिए अवेयर करें। थैंक यू।